हेलो टॉरस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव टैरो अभा 365। तो आज फिर से रीडिंग लेके आई हूँ। चेक करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, आपकी करंट एनर्जीज क्या चल रहा है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा एडवाइस। ठीक है, लास्ट में हम एडवाइस पे चलेंगे। ओके, तो सन मून राइजिंग वीनस से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सबसे रेजोनेट नहीं होगी, रोल्स रिवर्स कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। ये एक जनरल लव रीडिंग रहने वाली है। सबसे पहले टॉरस की करंट एनर्जीज चेक कर लेते हैं। क्या करंट एनर्जीज हैं टॉरस की, क्या चल रहा है आपके माइंड में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं क्या चल रहा है टॉरस की लाइफ में। ओके, टॉरस टॉरस खुश तो नज़र नहीं आ रहे हैं आप इस करंट सिचुएशन में। जैसे एम्प्टीनेस होती है ना, एक खालीपन सा महसूस हो रहा है आपको अपनी लाइफ में। ठीक है, कोई भी सिचुएशन, कोई भी चीज़ आपको खुश नहीं कर पा रही है। मतलब एक इंटरनल हैप्पीनेस होती है ना, अंदर से खुशी। तो जैसे आप बाहर भी जा रहे होंगे, घर में भी आराम से बैठे हैं, ठीक है, बट कोई भी चीज़, सब कुछ आपके मुताबिक हो रहा है, बट फिर भी कोई भी चीज़ आपको वो खुशी नहीं दे पा रहा है। एक जो अंदर की खुशी होती है, इंटरनल हैप्पीनेस। कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसमें बोर हो जाते हैं, मन ही नहीं लग रहा है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है आजकल। ऐसी कुछ एनर्जीज से आप घिरे हुए हैं। ओके, तो डिटैच्ड फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से भी, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से भी, मतलब सबसे, सोसाइटी के लोगों से भी, सबसे, परिवार के लोगों से भी। तो एक डिटैचमेंट वाले मोड में हैं आप। तो बेसिकली कट ऑफ किया हुआ है आपने अपने आप को सबसे। तो ऐसा कई बार तब भी होता है जब प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, मतलब जो आपका शेड्यूल है, रूटीन है, उसके हिसाब से सब कुछ परफेक्ट चल रही है, फिर भी एक खालीपन, एक खुशी, एक सेटिस्फैक्शन वो आप फील ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और कई बार कुछ लोगों के मन में ऐसे थॉट्स भी आ रहे हैं जैसे कि अपने पर्सन से जिनसे आप नो कॉन्टैक्ट में हैं उनसे रिकनेक्ट कर लें, उनसे बात कर लें। ठीक है, वापस उन्हें अपनी लाइफ में ले आए, तो ऐसा करने से शायद वो खालीपन चला जाए। तो अलोन फील कर रहे हैं आप, और ऐसे थॉट्स कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में आ रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी नज़र आ रहा है, क्योंकि जेलसी वाली एनर्जी है यहाँ पे, कि जैसे कुछ कपल्स दूसरे कपल्स को देख के आपके मन में ये जेलस फीलिंग आए कि वो बहुत खुश हैं, मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ, मैं उतनी खुश नहीं हूँ, मैं उतनी लकी नहीं हूँ। तो इस तरह के थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, बजाय पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। तो जो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, उन चीज़ों को आप इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ। आपको अपने थॉट्स किसी से शेयर करने का मन नहीं कर रहा है। वही अगेन लोनलीनेस वाली फीलिंग, किसी से शेयर नहीं करना चाह रहे हैं आप, अकेले अकेले ही बैठे हैं, अकेले कट ऑफ किया हुआ है आपने। ठीक है, एंड प्रॉब्लम इज दैट कि एक्चुअली आपको चाहिए क्या, उसकी क्लैरिटी आपको भी नहीं है। जैसे माइंड में कभी थॉट आता है कि आपको अपने पर्सन को वापस ले आना चाहिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर दूसरी तरफ जब आप पास्ट के बारे में सोचते हैं तो आप बोलते हैं कि नहीं, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही ठीक है। तो आप उसमें भी खुश नहीं है, आप इसमें भी खुश नहीं है। तो ये सिचुएशन जो है कि बहुत डिफ़िकल्ट होती है, बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है जब आप डिसाइड नहीं कर पाते, आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं आती। तो अभी इस पूरे डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं, डिटैचमेंट वाले मोड में है, लोनलीनेस वाले मोड में है। ठीक है, पर कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर भी नज़र आ रही है, एक फ्रेश चैप्टर ओपन अप करने की अपनी लाइफ में। ये जो पेनफुल सिचुएशन से आप जो काफ़ी टाइम से गुजर रहे हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, पर निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक अननोन फियर आपको घेरे हुए है। अगर मैंने ये स्टेप लिया तो आगे न जाने क्या होगा, वो ठीक होगा नहीं होगा।
तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, अननोन फियर, नेगेटिव एस्पेक्ट्स, ये सब जो है, ये सब बहुत कुछ अभी करंट एनर्जीज में बता रहा है आपकी सिचुएशन में। काफ़ी काफ़ी पेनफुल होता है, काफ़ी ट्रबलसम होता है इस फेज को निकालना। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। आपके पर्सन की एनर्जीज चेक कर लें एक बार, उनके माइंड में क्या चल रहा है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेके। टॉरस के पर्सन की करंट एनर्जीज बताएं प्लीज डिवाइन। ओके, टॉरस के पर्सन की करंट एनर्जीज बताएं प्लीज डिवाइन। क्या चल रहा है उनके माइंड में, एक शफल और कर लेते हैं। क्या चल रहा है टॉरस के पर्सन के माइंड में। तो टॉरस, आपके पर्सन इमोशंस से दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं। कहने का मतलब है कि इमोशनली उन्होंने अब डिटैच्ड किया हुआ है अपने आप को, ठीक है, इस सिचुएशन से। आपसे इमोशंस ला ही नहीं रहे हैं वो बिल्कुल बीच में। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके पर्सन लीगल एडवाइस ले रहे हों, कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सिचुएशन, मतलब ये जो रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप है, ये ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं ठीक हो सकती। तो उम्मीद खो दी है उन्होंने कहीं ना कहीं। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे यूनिवर्स ने उन्हें बहुत मौके दिए थे सिचुएशन को ठीक करने के, वो चाहते तो कर सकते थे, है ना, सब कुछ बैक ऑन ट्रैक लाते, जैसे पहला था वैसे ही लाइफ आप लोग आगे गुजारते। बट उन्होंने तब स्टेप नहीं लिया। हेजिटेट करते रहे करते रहे करते रहे, कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने। तो अभी तो इमोशनली बिल्कुल डिटैच्ड हैं, ठीक है, अपने आप को प्रैक्टिकली स्टेबल बनाने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि जैसे जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंशियल ग्रोथ, इनकी तरफ इनका पूरा टोटली फोकस उस तरफ है, ठीक है, तो उस तरफ देखते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बार देख लेते हैं कि कोई एक्शन लेते हैं आपके पर्सन या नहीं, कुछ करते हैं आगे कि नहीं करते हैं, एक्शन बताएं कुछ। टॉरस के पर्सन कोई एक्शन लेते हैं नियर फ्यूचर में। ओहो, बहुत सारे एक्शन हैं, बट आपकी तरफ है कि नहीं पता नहीं। क्या करते हैं टॉरस के, अरे टॉरस के पर्सन नियर फ्यूचर में कोई एक्शन लेते हैं, क्या लेते हैं अगर लेते हैं तो। वेट कर रहे हैं अभी, तो राइट टाइम का पता नहीं वो राइट टाइम कब आएगा। तो बैलेंस लाना चाहते हैं सिचुएशन में, पेशेंस के साथ उस राइट टाइम का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि वो फाइनल डिसीजन बना सकें। तो अभी इन्होंने फाइनली कुछ फाइनलाइज नहीं करा है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाया है, बट उस राइट टाइम का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, जब जो लॉन्ग टर्म गोल्स उन्होंने अपने दिमाग में सोचे हैं, ठीक है, वो अगर मीट करते हैं, ठीक है, अगर वो पूरा होते हैं, उस हिसाब से वो अपना डिसीजन बनाएंगे। तो अभी तो स्टेप बैक वाली सिचुएशन में है, उसी में रहेंगे नियर फ्यूचर में। कोई एक्शन, इम्पल्सिव एक्शन लेते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। एक बार एडवाइस चेक करते हैं आपके लिए क्या एडवाइस रहेगी। प्लीज़ यूनिवर्स टॉरियंस को एडवाइस करें, क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, क्या करना चाहिए टॉरस को इस सिचुएशन में, क्या करना चाहिए टॉरस को इस सिचुएशन में। टॉरस, यूनिवर्स आपको यहाँ एडवाइस कर रही है कि जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, कुछ ना कुछ थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, ठीक है, कुछ लोगों को ड्रीम्स आ रहे हैं, या कुछ
अंदर से एक लगातार आवाज़ आ रही है कि मतलब ये करना चाहिए या ये होने वाला है, तो उसको एनालाइज करें, उसको सुने, ठीक है। ये जो अंदर की आवाज़ होती है ना, गट फीलिंग, इनर वॉइस, ये हमें बहुत ज़्यादा गाइड करती है, और आपकी एनर्जीज बता रही हैं कि अभी यूनिवर्स आपको इन गट फीलिंग्स के थ्रू आपको कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। तो कुछ लोगों को समझ आ जाएगा, एक ऐसी इंट्यूशन होने लग जाएगी कि उनके पर्सन वापस लौट के आ रहे हैं। कुछ लोगों को इंट्यूशन होगी कि वो अभी तो नहीं आ रहे हैं, तो उसको सुने, इग्नोर ना करें उसको किसी भी हालत में। और अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि अभी नहीं आ रहे हैं, तो अपना फोकस इस टाइम को यूटिलाइज करें, अपना फोकस शिफ्ट करें कहीं और, ठीक है। और टॉरस लाइफ को एंजॉय करना सीखें, ठीक है। आपने पूरे वर्ल्ड से अपने आप को कट ऑफ किया हुआ है, ऐसे तो नहीं चलेगी लाइफ, ठीक है। थोड़ा मिले जुले लोगों से, ठीक है। सोसाइटी में उठे बैठे, फ्रेंड्स हैं तो मिलें, नहीं हैं तो ऐसे ही घूम के आए, लोगों से मिलें सोसाइटी में, हाय हेलो करें, ठीक है। थोड़ा बाहर निकलें, घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया है। तो मिलने जुलने की ज़रूरत है थोड़ा, उससे क्या होता है, माइंड खुलता है। और टॉरस मतलब टॉरियंस होते ही ऐसे हैं कि थोड़ा ज़्यादा ऑनेस्ट और थोड़े ब्लंट होते हैं, ठीक है। एकदम क्लियरली जो भी होता है उनके मन में वो क्लियरली बोल देते हैं। थोड़ा इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। थोड़ा अपने आप को चालाक बनाएं, क्लेवर बनाएं थोड़ा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे आप डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कुछ चीज़ें लोगों को बोल देते हैं, तो थोड़ा उससे बचें, ठीक है। थोड़ा घुमाना सीखें, थोड़ा वही बात बोलें तो थोड़ा घुमा फिरा के बोलें। जैसे जैसे आप लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, लोग किस तरह से अपनी बात रखते हैं आपके सामने, तो आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन से थोड़ा बचने की ज़रूरत है यहाँ, ठीक है। थोड़ा स्मार्टनेस और लाने की ज़रूरत है। अगर क्लेवर वर्ड अच्छा नहीं लग रहा तो स्मार्टनेस यूज़ करें, थोड़ा स्मार्टनेस लाएं अपने अंदर। और ओके, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट लोग आजकल धोखा ही खाते हैं। तो और उससे क्या होगी कि आपकी अप्रोच जो होगी थोड़ी फ्लेक्सिबल बनेगी। और जो मेन एडवाइस है कि थोड़ा ये जो मैनिपुलेटिव लोग होते हैं उनसे आपको बचने की यहाँ पे ज़रूरत है। मीठा मीठा बोल के आपकी लाइफ की चीज़ें जानकर वो आपके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये सब एडवाइस आप ध्यान में रखें, ठीक है। और अपनी लाइफ को आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ाएं। नेगेटिविटी से बाहर निकलें, पॉजिटिव चीज़ों को देखें। एक बार देखेंगे नहीं हिट करेगा, 2 बार देखेंगे नहीं हिट करेगा, तीसरी बार कहीं ना कहीं जाके सेट करेगा, हाँ ये तो है मेरे पास, ये भी है मेरे पास। तो वो पॉजिटिविटी धीरे धीरे लाने की अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीक मिलते हैं। अंटिल देन टेक केयर, नमस्ते।